Welcome to this project. We are going to start a new project with the help of HTML and CSS. अब इसमें हम क्या करेंगे कि आप है ना एक HTML और CSS की हेल्प से एक प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे। इसमें आप है ना अपने HTML के जितने भी टैग हैं, आपकी CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनको रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके है ना HTML और CSS पे आपके है ना जो ग्रैपिंग होगी, यानी उस पर जो पकड़ होगी वो अच्छी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के बाद आप है ना इसे अपने है ना अपने कॉलेज में या फिर अपने है ना रिज्यूम में भी शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS एंड HTML। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे लेट स्टार्ट ए प्रोजेक्ट ऑफ द CSS, जो कि हम शुरुआत करेंगे विद द हेल्प ऑफ VS कोड। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड में जाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले index.html की है ना एक फाइल क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। नेक्स्ट एक फाइल इसमें क्रिएट करेंगे जो कि होगी आपके है ना style.css। इसमें आप कौन सा एक्सटेंशन यूज करेंगे, इसमें आप .css एक्सटेंशन यूज करेंगे। इसके बाद इसमें आपने है ना दो पिक ले रखी है, जो कि एक आपके एक फिश की पिक है जो आपके थोड़ी बहुत है इसमें एनिमेटेड है, जो आपकी स्विमिंग करते हुए लग रहा होगा, लुक लाइक स्विमिंग। देन आपने एक है ना प्लांट को इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है। दोनों के आपके है ना ये पिक आपने इसमें ऑलरेडी है ना आपने ले लिए, आप है ना पिक कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने है ना इसमें index.html फाइल में आ जाएंगे। index.html फाइल में आने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने है ना style.css फाइल को है ना लिंक कराएंगे। एक्सटर्नल फाइल को अगर लिंक कराना है, यानी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कराना है, तो विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। लिंक टाइप करेंगे, आपका है ना सजेशन में लिंक CSS आ जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आपका है ना लिंक टैग हो जाएगा। इसके हेल्प से आप है ना अपनी style.css फाइल को लिंक करा देंगे। अपनी है ना स्टाइल शीट को इसमें है ना इंक्लूड करा देंगे। एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कराने के बाद अपने बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने है ना HTML अपने प्रोजेक्ट का HTML प्रोजेक्ट जो भी टैग है वो लिखेंगे। सबसे पहले अपने है ना जो है वो कि आपका HTML है अपने प्रोजेक्ट का, मतलब कि आपके जो स्ट्रक्चर है वो आप है ना अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे है ना बॉडी सेक्शन में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप है ना इमेज टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। IMG टाइप करेंगे। IMG टाइप करने के बाद स्लैश करके ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। फिर इसमें आप सबसे पहले कौन सा एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें एट्रीब्यूट आप देंगे इसमें क्लास एट्रीब्यूट। क्लास में इसमें आप क्या नाम पास करेंगे, इसमें एक नेम पास करेंगे, इसमें फिश टाइप करेंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, इसमें SRC एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और अपनी है ना जो फिश की जो पिक है उसका रिलेटिव पाथ है ना यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसे यहाँ से कॉपी करके SRC में जाके है ना इसे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस कराएंगे। एक बार है ना गो लाइव पे जाके है ना अपने आउटपुट को चेक कर लेंगे कि हमारे ब्राउजर पे है ना किस तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है, यानी किस तरीके से हमारी पिक है ना स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है। इसे एक बार है ना अपने ब्राउजर पे जाके चेक कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आपकी एक है ना पिक जो फिक्स की पिक है जो स्विमिंग करते हुए है वो आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इसमें आप क्या करेंगे, इसके है ना थोड़ा सा जो साइज हमें बड़ा दिख रहा है इसको है ना कंट्रोल करेंगे, तो वापस अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद अपने है ना एक एट्रीब्यूट अपने विड्थ को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। विड्थ को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें वैल्यू देंगे 150 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपके है ना इस जो फिश है वो उसका साइज है ना आपका डिक्रीज कर गया है। नेक्स्ट आप इसमें एक और फिश को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो आपकी होगी फिश नंबर 2। इसी का रेप्लिकेट कर देंगे। रेप्लिकेट करने के बाद इसमें है ना फिश का साइज जो है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। इसे हम है ना 200 कर देते हैं। और इसमें क्लास नेम है ना, इसको क्लास नेम भी है ना इसका चेंज कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपको है ना देख सकते हैं आपके है ना 2 फिश इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, अपने है ना नेक्स्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें नेक्स्ट टैग आपका है ना कौन सा होगा, डिव होगा। डिव को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डॉट लगाएंगे, फिर अपने क्लास नेम देंगे इसमें जो कि आपके बबल्स नाम से देंगे। हम बबल्स नाम से एक है ना डिव क्रिएट कर लेंगे। डिव को क्रिएट करेंगे हम बबल्स नाम से, और इसमें एक ID को भी है ना पास करेंगे। ID क्या होगी हमारी, जो फर्स्ट बबल होगा उसमें हम कोई ID पास नहीं करते। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, फिर इसी तरीके से इसको रेप्लिकेट कर देंगे। इसकी कॉपी जनरेट कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स है ना इसकी कॉपी जनरेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ID एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें आप फर्स्ट वाली जो बबल होगा उसे 1 देंगे।
आईडी सेकंड देंगे इसमें, यानी 2। इसी तरीके से आप इसमें है ना नेक्स्ट आईडी 3, नेक्स्ट आईडी आप देंगे इसमें 4। आपने इसमें है ना आपने 5 बबल, एक्चुअली इसमें नंबरिंग हमने आईडी है ना जिनको दी है वो 4 बबल हैं, एक आपका है ना जो फर्स्ट बबल होगा उसमें हमने कोई आईडी पास नहीं कर रखी है। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, इसमें है ना आपको अपनी 2 इमेज और इंट्रोड्यूस करानी है जो कि आपकी प्लांट की इमेज होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, IMG टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना सबसे पहले क्लास पास करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट को इसमें पास कर देते हैं, क्लास एट्रीब्यूट को इसमें पास करेंगे। इसमें हम है ना दे सकते हैं इसका क्लास में प्लांट। नेक्स्ट इसमें आप है ना क्या करेंगे, इसमें है ना SRC के एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर अपने प्लांट को है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डायरेक्टली। आप जैसे ही प्लांट टाइप करेंगे तो आपका सजेशन में है ना प्लांट की .png आपका सजेशन में आ गया। एंटर प्रेस करेंगे, Ctrl+S प्रेस करके वापस अपने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक प्लांट इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये इसके साइज को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, इसमें है ना हाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने VS कोड में वापस रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें है ना हाइट को एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें आप इसकी वैल्यू असाइन करेंगे 200 पिक्सल। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं कि आपके है ना एक प्लांट इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड प्लांट को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिवाय इसमें है ना आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। आईडी पास करें, इसमें आईडी में आप क्या देंगे, इसे है ना प्लांट 1 टाइप कर दें। आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका नेमिंग के लिए इसमें है ना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपको नेम पास करना है। इस तरीके से आपने है ना कंप्लीट एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है। अब इसमें है ना हम CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। इसमें आपको बस एक चीज और करनी होगी कि आप है ना एक बबल को, जो आपका 4th बबल है उसको यहाँ से है ना कट करेंगे। इस लाइन को है ना आप है ना क्या करें, एट द एंड भी है ना आप है ना इससे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करें, ऐसा आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमने कोई CSS प्रॉपर्टी नहीं दी है। अब हम है ना CSS प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। अपनी CSS फाइल में आएंगे, सबसे पहले आपको CSS में है ना आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये देख लेते हैं। आपकी सबसे पहले है ना यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपको देनी होती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार दबाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें मार्जिन आप टाइप करेंगे। मार्जिन आपका है ना इनिशियल में क्या होगा, वैल्यू जो असाइन करेंगे इसमें आप 0 असाइन करेंगे। नेक्स्ट इसमें आप पैडिंग को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। पैडिंग आप क्या देंगे, आप 0 असाइन करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इसमें आप है ना बॉडी को इंट्रोड्यूस कराइए, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराइए। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप पोजीशन को, सबसे पहले इसमें आप है ना बॉडी को इंट्रोड्यूस कराइए। बॉडी में कर्ली ब्रैकेट लगा के इसमें आप बैकग्राउंड कलर को इंट्रोड्यूस कराइए। बैकग्राउंड कलर आप कैसा रखेंगे, एक्वा रखेंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका बैकग्राउंड है ना बॉडी का जो होगा वो एक्वा हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप है ना इसमें देख सकते हैं कि जो आपका है ना बॉडी का कलर है वो आपका एक्वा हो चुका है। अब नेक्स्ट अपनी है ना CSS प्रॉपर्टी है ना लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। इसके लिए VS कोड में वापस रिटर्न करते हैं। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप है ना इसमें सबसे पहले प्लांट उसको सेलेक्ट करते हैं डॉट लगा के। इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें आप CSS प्रॉपर्टी देंगे। इसमें पोजीशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि होगी आपकी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे कि बॉटम से आप इसे वैल्यू असाइन करेंगे 0। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके जो प्लांट है वो आपके ना नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। व्यू पोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके व्यू पोर्ट में कि आपका जो फिश है आपके अपर साइड में है और आपके है ना जो प्लांट है आपके लोअर बॉटम साइड में हो गए हैं। अब वापस अपने है ना VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद नेक्स्ट टैग को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टैग आपका कौन सा होगा, नेक्स्ट टैग आपका होगा फिश। फिश टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना फिक्स की पोजीशन है ना सबसे पहले देंगे तो फिक्स पोजीशन CSS को है ना प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। एब्सोल्यूट करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे,
लेफ्ट से 0 करेंगे और बॉटम से आप है ना इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। बॉटम से आप 250 पिक्सल वैल्यू असाइन करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके है ना 2 फिशें आपके ऊपर नीचे हो चुकी हैं। इसके बाद आपको देख सकते हैं कि आपको है ना क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसमें नेक्स्ट अपनी CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा रखी है। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, एनिमेशन। एनिमेशन प्रॉपर्टी को है ना हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। एनिमेशन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो एनिमेशन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करानी है उसका है ना नाम पास करेंगे। यानी जो आपने है ना @ की फ्रेम में आपको एनिमेशन इंट्रोड्यूस कराना है उसमें आप है ना एक नेम पास करते हैं, तो उस नेम को यहाँ पे पास करेंगे। तो आपका नेम शुरू में हम क्या दे देते हैं, आपका है ना फिश मूव नेम हमने पास कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आपने इसमें है ना 15 सेकंड का है ना टाइम ड्यूरेशन आपने इसको दिया एनिमेशन को। या फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपने है ना इसे लीनियर करा है। लीनियर आपका है ना लूप, फिर इसमें बताया कि आपका है ना कितनी देर तक आपका लूप चलेगा, मतलब क्या इन्फिनिटी लूप चलेगा, यानी आपकी कंटिन्यूस फिश मूव करती रहेंगी। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका है ना अभी तक है ना कोई फिश है ना मूव नहीं करेगी, क्योंकि अभी अपने है ना इसमें जो आपके फिश यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने फिश मूव का आपने जो ये नेम पास किया है इसको भी कोई एनिमेशन प्रॉपर्टी असाइन नहीं करी है, यानी आपने है ना कोई ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कराई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, @ की फ्रेम का यूज करेंगे, उसको हम आगे जाके अभी करेंगे। सबसे पहले सेकंड फिश की भी है ना CSS प्रॉपर्टी हम दे देते हैं। इसमें डॉट फिश 2 को सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना पोजीशन आप देंगे। पोजीशन इसमें देने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि है ना आपको है ना एब्सोल्यूट टाइप करेंगे। एब्सोल्यूट टाइप करने के बाद इसमें आप है ना इसको भी है ना लेफ्ट से क्या करेंगे, लेफ्ट की जो वैल्यू होगी आप है ना उसको है ना यहाँ पे है ना 0 देंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, बॉटम से 100 पिक्सल देंगे, सॉरी बॉटम से 180 पिक्सल असाइन करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। फिर जो आपके अपर वाली जो एनिमेशन प्रॉपर्टी थी उसी प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे अपने है ना फिश 2 में। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपके है ना दोनों फिश है ना आ चुकी है। हमने पोजीशन कर दिया अपने है ना जो व्यू पोर्ट है उसमें हमने अपने इसमें दिखा दिया कि आपके है ना फिश है किस तरीके से लाइनअप है। अब इस इन्हें लाइनअप करने के बाद है ना अब इसमें है ना वापस अपने है ना VS कोड में जाते हैं, स्टाइल शीट पे जाते हैं। स्टाइल शीट पे जाने के बाद अब इन्हें एनिमेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाने के लिए @ की फ्रेम का यूज़ करते हैं, सॉरी @ की फ्रेम का यूज़ करते हैं। की फ्रेम का यूज़ करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले है ना अपने है ना जो फिश मूव करके आपने नेम पास किया है, आप जैसा कि आपने है ना ये फिश मूव करके आपने ये नेम जो पास किया है यहाँ पे, वो उस पे है ना आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो आपके जो CSS प्रॉपर्टी देनी है। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सबसे पहले आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी इनिशियल स्टेट की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या देंगे, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम लगाने के बाद आप इसमें है ना अपने पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराएंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। रेट की फ्रेम फिश मूव के बाद आप सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि आप है ना अपने सबसे पहले फ्रॉम यानी आपको इनिशियल जो स्टेट होगी उस पर है ना CSS प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसमें है ना क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम टाइप करेंगे। फ्रॉम टाइप करने के बाद इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना ट्रांसलेट आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें जो इनिशियल वैल्यू होगी क्या होगी, वो आपकी 0 होगी। अब आपको है ना फाइनल वैल्यू तक भी डिफाइन करनी पड़ेगी। आपकी ये इनिशियल वैल्यू हो गई है, ये आपने फ्रॉम से है ना आपने क्या कर रखा है कि आपने है ना अपनी इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे दे दिया है। अब है ना इसमें फाइनल वैल्यू देनी है, तो आप 2 लगाएंगे। आपने कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसमें आप है ना अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे।
ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। बट इसमें देखिए आपको है ना मूवमेंट किस तरीके का रखना है, मूवमेंट आपको रखना है हॉरिजॉन्टली लाइन पे यानी एक्स एक्सिस पे रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट एक्स को चूज करेंगे। ट्रांसलेट एक्स को चूज करने के बाद इसमें आप कितना वैल्यू देंगे, इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं 365 पिक्सल। अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार अपने ब्राउजर पर जाके देखते हैं कि आप देख सकते हैं आपके है ना फिर से मूव करने स्टार्ट हो गई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप है ना इस प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके है ना फिर से मूव कर रही हैं, आप देख सकते हैं आपकी फिर से मूव कर रही है। बट इसमें है ना आपका क्या है कि एक साथ मूव कर रही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके है ना एनिमेशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इनको है ना वापस अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप इसमें है ना क्या करेंगे कि अगर इन्हें ना आगे पीछे है ना करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनका डिले यहाँ पे दे रखा है, डिले में आप है ना चेंजेस कर दीजिए। एक फिश को आप क्या कर दीजिए 10 सेकंड पे कर दीजिए, एक को 15 सेकंड पे कर दीजिए। आपने यहाँ पे क्या कर रखा है कि आपने एक को है ना 10 सेकंड को दे दिया है, सेकंड को आपने है ना 15 सेकंड का डिले दे दिया है। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउजर पे जाके दे जाइए तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों फिशों में है ना चेंजेस देख सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे नोटिस कर रहे होंगे कि आपके है ना दोनों फिशों है ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिश टैंक में आपका मूव कर रही है। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है आपके है ना बबल्स की, कि है ना आपको है ना थोड़े से है ना पानी के, ये नहीं पानी जो वाटर है आपको उसके बबल्स को इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए उन पे CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो सबसे पहले है ना डॉट लगा के बबल्स को सिलेक्ट कर ले देते हैं। इसमें बबल्स टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आना सबसे पहले आप है ना विड्थ को इंट्रोड्यूस कराएंगे। विड्थ को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, आप है ना 20 पिक्सल की आप विड्थ डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपकी होगी हाइट। हाइट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हाइट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू असाइन करेंगे जो कि आपकी होगी 3VH। नेक्स्ट इसमें आप क्या करते हैं कि आप है ना बैकग्राउंड कलर को असाइन करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर इसमें ना असाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर आपका है ना RGB फॉर्म में होगा। तो RGB फॉर्म में आप क्या करेंगे कि आप RGB टाइप करेंगे, अपने पैरेंथेसिस को लगाएंगे। इसमें वैल्यू देंगे 24, 179, 179 आप वैल्यू असाइन करेंगे। नेक्स्ट अपनी CSS प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगा आपका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को आप है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि हो गया आपके 50 पिक्सल। 50% इसमें आप है ना इसकी वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि आप पोजीशन आप इसमें देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट को है ना इसमें इधर देंगे। देने के बाद आप क्या करना देंगे, इसमें आपको है ना बॉटम से इसको वैल्यू 0 देनी है, क्योंकि आपका है ना बबल्स है ना नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि बॉटम जो होगा वो आपका है ना 0 होगा। और इसके बाद है ना आप है ना इसमें बबल्स को लेफ्ट से भी थोड़ा है ना देंगे, लेफ्ट की वैल्यू असाइन करेंगे। इसमें लेफ्ट की वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेफ्ट इसमें आप है ना 40 पिक्सल देंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, अपने है ना जैसा कि आपने है ना फिश पे है ना एनिमेशन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराई थी उसी तरीके से इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। एनिमेशन प्रॉपर्टी को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें सबसे पहले है ना टाइप करेंगे अपना बबल्स मूव है ना नेम पास कर देते हैं। नेम आप कोई भी रख सकते हैं। इसमें बबल्स मूव नाम से देंगे तो आपको क्या रहेगा कि इजीली समझ में आ जाएगा। तो बबल्स मूव्स नाम से इसमें देंगे। फिर इसके बाद है ना इसमें टाइमिंग देंगे, यानी 50 सेकंड का है ना हम टाइमिंग देंगे। इसमें ड्यूरेशन देने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, आपका ये भी है ना लीनियर रहेंगे। लीनियर के बाद आपका लूप इसमें है ना क्या होगा, इसमें भी है ना इन्फिनिटी लूप होगा। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं। तो अभी हमारा है ना एक बबल हमारा इंट्रोड्यूस हो दिख रहा है, बट इसमें है ना अभी एनिमेशन प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं करी है, तो आपका है ना वो एनिमेट नहीं होगा जैसा कि हम जानते हैं। फिर आप है ना अपने अलग अलग जितने भी आपने आईडी दे रखे थे बबल्स पे
वो सभी को है ना बबल्स की आईडी देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आईडी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। आईडी सेलेक्टर हमारी कैसे यूज़ होती है, हैश का यूज़ करेंगे और आपने सबसे पहले 1 को सेलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट बबल था। फिर इसके बाद है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, पोजीशन आपकी कैसी रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट से आपकी वैल्यू है ना इसमें क्या होगी, लेफ्ट से आपके 250 पिक्सल होगा। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, अपनी एनिमेशन प्रॉपर्टी जो आपकी जो बबल्स की है उसको इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो आप है ना अपने फर्स्ट बबल में से है ना कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस इसमें आपको क्या करना है, जो इसके टाइमिंग ड्यूरेशन है उसको यहाँ पे चेंज कर देना है। ये यहाँ पे है ना 5 सेकंड की जगह 8 सेकंड कर दीजिए। बाकी की चीज़ आपकी है ना सेम रहेंगी। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। इसी तरीके से है ना हम है ना क्या करते हैं कि है ना इसे है ना रेप्लिकेट कर लेते हैं, यानी इसको इसी की कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जितने भी आपके बबल्स हैं इसमें आप क्या करेंगे, बस है ना इसमें है ना इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप कर देंगे 2, यहाँ पे आप टाइप करेंगे 3। अपनी आईडियो को सेलेक्ट करेंगे, यानी अलग अलग टैग को सेलेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे टाइप करेंगे 4। आप ड्यूरेशन इसमें है ना चेंज कर सकते हैं। आप क्या है ना यहाँ पे ड्यूरेशन रख दीजिए 12 सेकंड का और नेक्स्ट आप ड्यूरेशन रख दीजिए 14 सेकंड का। इसमें आप है ना बस लेफ्ट से भी आप है ना थोड़ी इनकी जो लेफ्ट की वैल्यू है वो भी चेंज करते चलेंगे। जो आपने फर्स्ट पे 250 दी है तो नेक्स्ट वाले को आप दे दीजिए 600, थर्ड वाले को दे दीजिए 400। कुछ भी यहाँ पे है ना आप अपने बबल्स को जिस पोजीशन पे रखना चाहते हैं वो पोजीशन यहाँ पे दे सकते हैं। दीज वैल्यू आर डिपेंड ऑन यू, कि आप है ना कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं। इसे रख दीजिए 1200 पिक्सल पे। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउजर पे एक बार जाके देख सकते हैं। तो आप है ना देख सकते हैं आपके लोअर हिस्से पे आपके बबल्स दिख रहे होंगे। एक 1 2 3 4 एंड 5 बबल्स आपके दिख रहे होंगे। बट आपने अभी तक एनिमेशन प्रॉपर्टी आपके है इंट्रोड्यूस नहीं कराई है, तो आपके है ना वो मूव नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने VS कोड पर रिटर्न करते हैं। VS कोड पर रिटर्न करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी एनिमेशन प्रॉपर्टी देंगे। जो बबल्स की एनिमेशन प्रॉपर्टी है उसको इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप और जैसा कि पहले ही जानते हैं कि @ की फ्रेम का यूज़ करेंगे। की फ्रेम का यूज़ करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, बबल मूव करके आपने जो प्रॉपर्टी एनिमेशन प्रॉपर्टी दी थी, आपका नेम है ना आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका है ना एनिमेटेड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, आप है ना यहाँ से है ना पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने में फ़ायदा ये होगा आपका है ना जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपसे नहीं होगी। फिर इसके बाद अपने कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद जैसा कि आप जाते हैं इसमें आप है ना 2 आपको स्टेट देनी होती है, क्योंकि आपका है ना कहाँ से यानी इनिशियल स्टेट और कहाँ तक जानी है यानी एंड स्टेट आपको इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम टाइप करेंगे। फ्रॉम टाइप करने के बाद कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना ट्रांसफॉर्म टाइप करेंगे। ट्रांसफॉर्म टाइप करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट, क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू देनी है तो ट्रांसलेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। इनिशियल वैल्यू आपकी 0 रहेगी। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जो 2, यानी आपने एंड पॉइंट देना पड़ेगा। एंड पॉइंट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप है ना इसमें ट्रांसलेट कराएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप एक्स चूज ना करें, आपको है ना वर्टिकली मूव कराना है, यानी वाई डायरेक्शन में मूव कराना है। तो इसलिए हम है ना वाई को चूज करेंगे। तो हम है ना ट्रांसलेट वाई का चूज करते हैं और चूज करने के बाद आपको है ना बॉटम से अप की साइड में जाना है। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव कर देते हैं, 750 पिक्सल कर दीजिए। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउजर पर जाके एक बार देख सकते हैं, आपको सारे बबल्स मूव करते हुए दिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को किया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके है ना बबल्स आपके एनिमेटेड हो रहे हैं, फिश आपकी मूव कर रही है। आपका लास्ट में इस प्रोजेक्ट में रह जाता है कि आपके जो जो आपने ना प्लांट इंट्रोड्यूस करा रखे हैं ये एक ही जगह है। तो इसका है ना हमें ना इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि आप अपने आईडी को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी है प्लांट 1 करके, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें पोजीशन CSS की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें एब्सोल्यूट करा देते हैं।
एब्सोल्यूट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना इसमें है ना राइट से इसमें आपकी ऑफसेट जो प्रॉपर्टी है राइट उसको है ना इसमें सेलेक्ट करेंगे, 0 टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कि आपके है ना दोनों जो प्लांट आपने इंट्रोड्यूस कराए थे आपके है ना लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पे दिख रहे हैं, आपकी फिश आपके एनिमेटेड होती हुई दिख रही है, अब बबल्स आपके है ना यहाँ से है ना बॉटम से आपकी साइड है ना बबल्स दिख रहे होंगे। आई होप आपको है ना ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इस प्रोजेक्ट में आपने है ना CSS और अपने HTML की जितनी भी टैग थी या CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी उनको रिवाइज किया। वी क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें हमने जाना कि आप है ना किस तरीके से अपनी HTML और CSS की है ना प्रॉपर्टी का यूज करके अपने वेब डेवलपिंग को है ना आगे कर सकते हैं, यानी इस चीज को टेक्निकली हम समझ सकते हैं। इसमें है ना आपके है ना HTML और CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं आपकी रिवाइज हो गई होंगी। अब ऐसे ही प्रोजेक्ट करने के लिए और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियो को लाइक करते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।